नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहाया हुआ अमल तवीज़ का असर ज़ायल करने के लिए क्या किया जाए कि ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बाज़ अफराद के घरों के बाहर खून की छींटें पड़ी होती हैं, खून बहाया जाता है, वहाँ गिरा दिया जाता है, दरवाजे में छींटें लगाई जाती हैं और बाज़ के दरवाजे पर किसी मुर्गी की सिरी पाई जाती है या बकरे की सिरी या उसकी कोई ऐसे जिस्म के लोथड़े पड़े होते हैं कि जो एक ऐसा अमल है काले जादू का कि जिससे इंसान उस घर के जितने भी अफराद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करते बिस्तरे मर्ग को जा लगते हैं और मौत की आगोश में लपकने लगते हैं और मौत की आगोश में चले जाते हैं, बिल्कुल लागरपान हो जाते हैं। उस घर में लड़ाई झगड़े, इसको फसाद शुरू हो जाते हैं, ना ख़त्म होने वाली जंगें शुरू हो जाती हैं, इसलिए कि वो घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। अब उस घर और घर वालों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और मौत की आगोश में लेकर जाने के लिए ये अमल इंतहाई मुश्किल होता है काले अमल के लिए, और ये खतरनाक तरीन अमल होता है। और ये एक ऐसा अमल होता है कि जिस पर जादू करने वाले की जान को भी खतरा होता लाहक होता है, और जिस पर किया जाता है उनका तो बिल्कुल ही जान के लाले पड़े होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मों पर कट लगना शुरू हो जाते हैं, खून की छींटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके जिस्मों पर काट लगते हैं, उनके कपड़ों पर काट लग जाते हैं, अलमारियों में पड़े कपड़ों को काट लगते हैं। अब ये ऐसा है कि बहाया हुआ जादू अमल होता है काला, जिससे इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह कहते हैं, जब किसी को देखो कि वो बहुत ज्यादा खामोश और लोगों से किनारा कश रहता है तो उसके करीब हो जाओ, उसे हिकमत अता की गई है। अब जो खामोश हो जाता है उसको हिकमत अता होती है, उसके करीब हो जाओ। ज्यादा बोलने वाला अक्सर गलतियां करता है, जबकि खामोश रहने वाला सोच बचार और मुशाहिदे में वक्त गुजारता है। लोगों से थोड़ी दूरी अख्तियार करना इंसान को दुनिया के शोर शराबे से दूर करके अल्लाह और अपनी जात पर गौर करने का मौका देती है। जब कोई फजूल गोई छोड़ देता है तो उसके दिल में मार्फत दानाई के चश्मे फूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे शख्स की सोबत से इंसान को जिंदगी की हकीकतें और संजीदगी सीखने को मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल ऐसी खामोशी लगती है कि जो बिल्कुल चुप साध कर बिस्तरे मर्ग को जा लगते हैं, ये सारा इस जादू का कमाल होता है। अब क्या अमल किया जाए कि ऐसे जादू से, बहाए हुए जादू से, खून की छींटों से, कट लगने से कपड़ों को, जिस्म को, उससे बचने के लिए क्या ऐसा अमल किया जाए कि जिससे महफूज रहा जाए। जिनके घरों में होता है वो घर और घर वाले सारे महफूज रहे। उसके लिए आज कुरानी अमल देता हूँ कि जिसको करने पर इंशाअल्लाह ताला आप भी और आपके अहले खाना भी महफूज रहेंगे और घर भी महफूज रहेगा। अब वो क्या अमल है कि अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने सूरह हशर को 7 मरतबा पढ़कर या 3 मरतबा, 7 बार या 3 बार पढ़कर आप पानी पे दम करें और उस पानी की छींटे घर के चारों कोनों पर लगा दें और फिर वो पानी सारे घर वाले पिएं और तेल पर भी दम करें। और यही तेल और पानी दोनों पर दम करके तेल से सर और पाँव की तलियों की मालिश करें और पानी घर के चारों कोनों पर छिड़काव करें, पानी पिएं, उसमें और डालते जाएं। ये 7 दिन तक अमल करें बिला नागा। इंशाअल्लाह यकसुई से बावजू होकर इंशाअल्लाह आप बहाए हुए खतरनाक मौत की आगोश में लेके जाने वाले अमल जादू से महफूज रहेंगे।
آپ چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں جو ہے وہ اللہ کا نام لکھیں اجازت کے لیے، پھر ان کو اجازت ہوگی، پھر جو عمل کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، کریں گے، آگے دیں گے، ان کو بھی افادیت ہوگی، آپ کو بھی افادیت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔